तो ये प्राइवेट अस्पताल वाले भी डरने लगे हैं। सरकार की दवाओं में आयुष्मान में इलाज तो करेंगे, लेकिन डर के करेंगे, इसलिए वो मना कर देती है। तो सरकार की आयुष्मान की योजना चिल्लाना बंद कर दो मोदी जी। मंगेली से लिख रहे हैं तो उनने बोल दिया कि आप एक काम करो, पहले हमें 1442 रुपये दे दो, 1500, तभी हम यहाँ से जाएंगे, नहीं तो अपने मरीज को ले जाओ। जबलपुर के बरगी में 108 एम्बुलेंस चालकों की मनमानी सामने आई है। गरीब मरीजों के परिजनों ने एम्बुलेंस चालकों पर मनमानी का आरोप लगाया है। खुलेआम 108 के चालक मरीजों के परिजनों से पैसे लेकर कच्ची रसीद दे रहे हैं। एक तरफ बातें करते हैं, विज्ञापन देते हैं कि हमने इलाज फ्री कर दिया, लेकिन जब मरीज के पास 108 जाती है तो 108 वाला भी 1500 रुपये वसूली करता है। तो हमने बिल मांगा कि जब हमने पैसे दिए हैं तो हमें बिल दो, तो बोलते हैं कि बिल हम नहीं देंगे। तो हमने बोला आज अपन पैसे या दवाई को दें या सामान लेने जाएं तो बिल अपन मांगते हैं, तो हमें बिल दो, तो बोलते हैं हम नहीं देंगे। तो हमारी बहुत बहस हुई। वहीं बीच सड़क पर 108 से मरीजों को नीचे उतार देने की धमकी भी दे रहे हैं। जबलपुर के बरगी से यह मामला सामने आया है, जहां देर रात शहर के निजी अस्पताल में मरीज के परिजनों और बरगी से कांग्रेस विधायक संजय यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं। विराट निजी अस्पताल पहुंचे संजय यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। बरगी विधायक संजय यादव का कहना है कि मध्य प्रदेश के साथ साथ संस्कार धानी जबलपुर में भी खुलेआम लूट चल रही है। 108 एम्बुलेंस चालकों द्वारा लगातार अवैध वसूली का मामला सामने आ रहा है, जिसके बाद खुद संजय यादव अस्पताल पहुंचे और मरीजों का हाल चाल जाना। वहीं संजय यादव का कहना है कि बरगी में ऐसा नहीं चलेगा, जो एम्बुलेंस चालक हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, शिवराज सिंह चौहान की आदरणीय नरेंद्र मोदी की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की ओर इंगित कर रहा है कि एक तरफ बातें करते हैं, विज्ञापन देते हैं कि हमने इलाज फ्री कर दिया, लेकिन जब मरीज के पास 108 जाती है तो 108 वाला भी 1500 रुपये वसूली करता है। आप इतने दिनों से पता क्यों नहीं रहे कि 108 में पैसे लगते हैं? ये तो प्रमाण है कि 108 वाला कच्ची रसीद देकर जाता है और उसके बाद 1500 रुपये की वसूली करता है। अस्पताल वालों से उसका कमीशन अलग रहता है। ये शिवराज सिंह चौहान का भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा उदाहरण आज सामने है। हम लोग कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार 50% कमीशन की सरकार है। ये स्पष्ट इस ओर इंगित कर रहा है कि शिवराज सिंह चौहान 50% कमीशन बाज हैं, उनकी पूरी सरकार कमीशन लेती है। इसी तरह से आयुष्मान घोटाले तो कर ही रही सरकार, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है, आयुष्मान के नाम पर लोगों को लगता है कि सब कुछ इलाज फ्री मिल जाएगा, लेकिन आयुष्मान के बावजूद भी गरीबों को, आम जनता को पैसे लगते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये अस्पताल प्रबंधन की गलती ज़्यादा नहीं मैं मानता हूँ, इसमें सरकार को दोषी मानता हूँ कि सरकार जिस अस्पताल प्रबंधन ने जो रेट फिक्स किए हैं उस रेट के अलावा इनको शायद साल भर पैसे नहीं देती। और उसके अलावा मेरे को जानकारी मिली है कि अगर किसी डॉक्टर ने किसी आयुष्मान में इलाज कर दिया, उसको जल्दी दे, हो सकता है भोपाल से उसका केस रिजेक्ट हो जाए। तो ये प्राइवेट अस्पताल वाले भी डरने लगे हैं। सरकार की दवाओं में आयुष्मान में इलाज तो करेंगे, लेकिन डर के करेंगे, इसलिए वो मना कर देती है। तो सरकार की आयुष्मान की योजना चिल्लाना बंद कर दो मोदी जी। शिवराज जी, आप चिल्लाना बंद कर दीजिए कि इलाज फ्री में मिलेगा। आप कह दीजिए साहब कि 108 में भी पैसे लगेगा, आयुष्मान में भी अगर इलाज के अलावा और पैसा लगेगा, तो आप जनता को भ्रमित गुमराह करके और बार लूटना चाह रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे मध्य प्रदेश में बदहाल है। मैं साल भर से चिल्ला रहा हूँ, गांव में डॉक्टर नहीं है, इसलिए व्यक्ति प्राइवेट अस्पताल में आता है। अगर हम गांव में अस्पताल में डॉक्टर दे दें तो इनको मंगेली से बरगी से यहाँ क्यों आना पड़ता? क्योंकि वहाँ डॉक्टर नहीं है, ताले लगे। 5 दिन के बाद लेके आई जांच करवाने के लिए, तो बीपी लो था। फिर उन लोगों ने भर्ती नहीं किया, बोल दिया कि टीका अच्छा नहीं, अच्छी बात है और नॉर्मली है, घर ले जाओ, चलेगी फिरेगी, अच्छी हो जाएंगी। घर गए, आधी रात को फिर उनको फिर से घबराहट होने लगी, दर्द बढ़ने लगा, तो फिर लेके आए तो बोल दिया कि इसमें आयुष्मान कार्ड नहीं लगेगा, आप लोगों को
बिल प्ले करना पड़ेगा, देना पड़ेगा पैसे। तो हम लोग ने बोला ठीक है, मरीज अच्छा हो जाए। तो कह रहे ठीक है, मरीज अच्छा हो गया, घर गए, रात भर अच्छा रहा, फिर उसके बाद फिर दर्द उठ गया तो फिर लेके आए। तो गाड़ी वाहन वहाँ नहीं थे, तो हम लोगों ने वहाँ देखा पहले कि 1-2 जन की गाड़ी होगी तो उन्हीं को पैसे दे देंगे, गाँव बस्ती इनको ले जाएंगे। तो नहीं मिली, फिर 108 को लगाए तो 108 ने बोल दिया ठीक है हम भेज रहे हैं, लेकिन प्राइवेट है कि सरकारी। तो हमने बोला प्राइवेट है, मार्बल सिटी हॉस्पिटल में। तो बोलते हैं यहाँ कर दो मेडिकल में। मैंने कहा नहीं, हार्ट का ऑपरेशन हुआ है तो हम मार्बल ही सिटी ले जाएंगे। तो बोलते हैं ठीक है, लेकिन उसमें तुम्हारे 700-800 रुपये लगेंगे ले जाने के, आपको देना पड़ेगा। तो हमने बोला ठीक है दे देंगे, इतना तो हम वैन वाले को देते हैं मरीज को आने ले जाने में 1000 रुपये। तो फिर उसके बाद बस मंगेली से लिख रहे हैं तो उनने बोल दिया कि आप एक काम करो, पहले हमें 1442 रुपये दे दो, 1500, तभी हम यहाँ से जाएंगे, नहीं तो अपने मरीज को ले जाओ। और उनकी क्रिटिकल केस रही है, इसकी वजह से हाथ पांव पटक रही थी, उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन उन लोगों ने दया नहीं की। तो जब पैसे दिए हैं, जब लोग वो आगे बढ़े हैं और फिर वहाँ से यहाँ आए हैं, तो हमने बिल मांगा कि जब हमने पैसे दिए हैं तो हमें बिल दो। तो बोलते हैं कि बिल हम नहीं देंगे। तो हमने बोला आज अपन पैसे या दवाई को दें या सामान लेने जाएं तो बिल अपन मांगते हैं, तो हमें बिल दो। तो बोलते हैं हम नहीं देंगे। तो हमारी बहुत बहस हुई है, जहाँ तक कि हमारे पापा मुन्ना यादव और भैया राजकुमार यादव पैर से अपंग थे, और मुन्ना यादव हार्ट के पेशेंट है वो, उसने तो उन लोगों ने इंदो बाई को भर्ती कराया। हमको बार बार फ़ोन लगा रहे थे यहाँ आओ यहाँ आओ, और हम रसीद बिल मांग रहे थे कि बिल दो पहले। तो उनने बोला हम बिल नहीं देंगे, हमें अलाउड नहीं है, वहाँ से कोई बोलेगा बिल के लिए तभी देंगे, लेकिन उनने नहीं दिया। जब हमने ज़्यादा यहाँ उन लोगों को लड़े हैं, वैसावासी भाई हैं, तो उनने कच्ची रसीद दी है, और उसमें भी बोल रहे थे कि हम कच्ची रसीद दे रहे हैं, लेकिन हमें अलाउड नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे।